एक छोटा सा गांव था जहां सुबह सूरज की किरणें खेतों पर सुनहरी चादर बिछा देती थीं और शाम को ठंडी हवा हर घर में सुकून भर देती थी। उसी गांव में रहती थीं दो बहनें, सुमन और चंदा। लोग कहते थे, इन दोनों को देखकर लगता है जैसे चांद और सूरज एक ही आंगन में उतर आए हों। सुमन बड़ी थी, शांत, समझदार, हर हाल में खुश रहने वाली। और चंदा छोटी, चंचल, थोड़ी जिद्दी और अपनी पसंद की बहुत पक्की। दोनों बहनों का रिश्ता सिर्फ खून का नहीं बल्कि दिल का भी था। एक की खुशी में दूसरी मुस्कुरा देती थी और एक के दर्द में दूसरी की आंखें भर आती थीं। समय बीता और एक दिन उनकी शादी की बात पक्की हो गई। किस्मत भी जैसे दोनों के लिए एक ही रास्ता चुन चुकी थी। उनकी शादी एक ही घर में तय हुई, दो भाइयों से, राघव और मोहन। घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। ढोलक की थाप, मेहंदी की खुशबू और हंसी की गूंज हर कोने में फैल गई। दोनों बहनें भी अपने नए सपनों को सजाने लगी। शादी से एक दिन पहले वो पल आया जिसका दोनों को इंतजार था। लहंगे घर आए। सबकी नजरें उन बॉक्स पर टिक गईं। जैसे ही बॉक्स खुले, सुमन का लहंगा था लाल रंग का, सादा लेकिन बेहद सुंदर। और चंदा का लहंगा हल्का गुलाबी पर बहुत ही साधारण। एक पल के लिए सब चुप हो गए। चंदा ने जैसे ही अपना लहंगा देखा, उसकी आंखों की चमक अचानक फीकी पड़ गई। ये कैसा लहंगा है? उसकी आवाज में नाराजगी साफ थी। ये इतना साधारण क्यों है? मुझे तो सबसे अलग, सबसे खूबसूरत लहंगा चाहिए था। मां ने धीरे से कहा, बेटा, हालात उतने अच्छे नहीं हैं। जितना हो सका हमने दिल से सबसे अच्छा लिया है। लेकिन चंदा का दिल मानने को तैयार नहीं था। उसने गुस्से में कहा, मैं ये लहंगा पहनकर शादी नहीं करूंगी। एक ही पल में खुशियों से भरा घर सन्नाटे में बदल गया। रात गहरी हो चुकी थी, सब सो चुके थे, लेकिन सुमन की आंखों में नींद नहीं थी। वो चुपचाप उठी और चंदा के पास गई। धीरे से बोली, चंदा, तू मेरा लहंगा ले ले। चंदा हैरान रह गई। पर दीदी, आपका क्या? सुमन हल्का सा मुस्कुराई। शादी एक दिन की होती है, पर रिश्ता जिंदगी भर का। अगर तू खुश रहेगी तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी। उस पल सुमन ने सिर्फ अपना लहंगा नहीं, अपनी खुशी भी चंदा को दे दी। चंदा ने बिना कुछ सोचे लाल लहंगा ले लिया और सुमन ने वो साधारण गुलाबी लहंगा। शादी का दिन, सुबह हुई। शहनाइयों की आवाज गूंज उठी। दोनों बहनें दुल्हन बनी। चंदा लाल लहंगे में सच में किसी रानी से कम नहीं लग रही थी। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। वाह, क्या दुल्हन है! और सुमन साधारण गुलाबी लहंगे में भी उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। लेकिन किसी की नजर उस पर ज्यादा नहीं ठहरी। शादी के बाद असली कहानी शुरू हुई। दोनों बहनें एक ही घर आईं। नया घर, नए रिश्ते, नई जिंदगी। लेकिन कुछ ही दिनों में फर्क साफ दिखने लगा। चंदा का पति मोहन थोड़ा गुस्सैल, थोड़ा कठोर, छोटी छोटी बातों पर नाराज होना, चिल्लाना उसकी आदत बन गई। चंदा की मुस्कान धीरे धीरे कम होने लगी। वहीं दूसरी तरफ सुमन का पति राघव बहुत ही समझदार और प्यार करने वाला था। वो सुमन की हर बात सुनता, उसकी इज्जत करता और उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करता। सुमन के चेहरे पर अब सच्ची खुशी दिखने लगी। एक दिन सच सामने आया। एक दिन चंदा रोती हुई सुमन के पास आई। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। दीदी,
मुझे लगता था सुंदर कपड़े और दिखावा ही सब कुछ होता है, पर आपने तो अपनी खुशी छोड़ दी और आपको सबसे अच्छा जीवन मिला। सुमन ने उसका हाथ थाम लिया और प्यार से बोली, कपड़े सिर्फ बाहर की खूबसूरती दिखाते हैं, लेकिन इंसान की असली पहचान उसके दिल से होती है। और जिंदगी की असली खुशी सही इंसान के साथ मिलती है। उस दिन चंदा को समझ आ गया कि जिंदगी में असली खुशी महंगे लहंगे या दिखावे में नहीं, बल्कि सच्चे रिश्तों और प्यार में होती है। और गांव वाले आज भी कहते हैं, दो बहनें एक घर गई थीं, लेकिन असली जीत उसी की हुई जिसने अपने हिस्से की खुशी किसी और के नाम कर दी। जिंदगी में जो छोड़ देता है, अक्सर वही सबसे ज्यादा पा लेता है, जिसे हम छोटी सी खुशी समझकर पकड़ लेते हैं। कभी कभी वही हमें बड़ी खुशी से दूर कर देती है। और जो बिना सोचे छोड़ देता है, किस्मत अक्सर उसी के हाथ सबसे खूबसूरत कहानी लिख देती है।